हेलो बच्चों, मैं यूपी सर आईसीसी विथ यूपी सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 1 से 15 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों को मैंने बताया था, जिसमें मैंने मात्र केवल 15 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सरल था। उसमें मैंने कोषों, उपकोषों और उनके संयोजकताओं को ज्ञात करने का भी मैंने फंडा बताया था कि उसको ज्ञात कैसे करते हैं। और उसके बाद हमारे कुछ बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजा था कि सर मुझे उसके बाद वाले तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो हमने सोचा क्यों ना आज ही के दिन मैं उसको मैं प्रोवाइड करा दूं। और मैंने पुनः विचार किया और आपके लिए 15 के बाद 16 से लेकर 33 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज मैं अपने YouTube चैनल पर बना रहा हूं और उसे अपलोड करूंगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर हमारे इस वीडियो को पार्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पार्ट 2 नाम से है, इससे आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अगर आपको इससे आगे का भी अगर वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियोस चाहिए तो उसमें आप इतना कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें कि सर उससे अधिक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे चाहिए, तो मैं उसे बारे में विचार करूंगा और उसे प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मैं आज आगे के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाने के लिए चलता हूं। तो मैं बताऊं कि पिछले वीडियो के अनुसार ही आज भी मैंने भी कंटेंट वैसे बना रखा है। तत्व का नाम एक तरफ दे रखा है, एक तरफ परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कोष तथा उपकोषों में। और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में मैंने लिख रखा है K कोष, L कोष, M कोष, N कोष। नियम 2n² के नियमानुसार K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 2 उपकोष S और P नाम का रह सकता है। M कोष में 18, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसमें 3 उपकोष S, P और D नाम के रह सकते हैं, 3s, 3p, 3d नाम के। और N उपकोष यानी चौथे कक्ष में हमारे 4 उपकोष रह सकते हैं, S, P और D, 4s, 4p, 4d, 4f नाम का। और बगल में मैंने लिख रखा है SPDF यानी उपकोषों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके बगल में मैंने लिख रखा है तत्वों की वैलेंसी यानी कि संयोजकता। जो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उनके संयोजकताएं क्या क्या हैं वहां मैं लिखता चलूंगा और मैं बारी बारी से सबका इलेक्ट्रॉन कोषों के अनुसार और कोषों के अनुसार देता जाऊंगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक है हमारा 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने चले तो नियम के अनुसार 2, 8 हमारे पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। L कोष में हमारा दूसरे कोष में यानी दूसरे कक्ष में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है। जो बचेगा इलेक्ट्रॉन वो अगले कोष में प्रवेश कर जाएगा। तो 2, 8, 10, 16 में से 10 गया, 6 बच गया। और यानी कि 6 बाह्य कक्ष में हम कोष में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब इसको मैं उपकोषों के अनुसार बांट दूं तो कोषों में हो जाएगा ये हमारे पूरा कंप्लीट है। इसमें यस उपकोष रहेगा, ये भी कंप्लीट कक्ष है तो इसमें 2 उपकोष रहेंगे, यस और पी, 2s2 और 2p6। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। और ये इस उपकोष में हमारे 3 उपकोष होते हैं, इस कोष में हमारे 3 उपकोष होते हैं sp, 3s, 3d, 3p, 3d नाम के। तो इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉनों को भर दें हम लोग, ये हो जाएगा 3s2 बच जाएगा 3p4। फिर हम और इसकी संयोजकता की बात करें तो हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जिन तत्वों के बाह्य कक्ष में 5 या 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता 8 में से घटाकर बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता निकालते हैं। जिसके बाह्य कक्ष में हमारा बाह्य कक्ष यानी कि M कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता हमारी हो जाएगी 8 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 2 यानी कि सल्फर की संयोजकता 2 निकल गई। फिर क्लोरीन के करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 1 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 7। उपकोषों के अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा हमारा, उपकोषों के अनुसार हो जाएगा 1s2,
2s2 2p6 3s2 और 3p5। बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो तत्वों की संयोजकता हमारा 8 माइनस 7 यानी कि हमारा 1 संयोजकता होगा, इसकी बैलेंस 1 होगी। पुनः मैं आर्गन के पास चल रहा हूं, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 2 8 8। तो आर्गन एक जहां तक निष्क्रिय गैस है, इसके देखिए पहला कोष भी पूर्ण है, दूसरा कोष भी पूर्ण है, तीसरे कोष में अष्टक पूर्ण कर रहा है। तो जो अष्टक पूर्ण कर लेते हैं उनको अस्थायी विन्यास, वो अपना अस्थायी विन्यास बनाते हुए तत्व अस्थायी विन्यास बनाते हैं। तो अस्थायी विन्यास बनाते हैं तो वो उनके उनकी संयोजकताएं 0 होती है जो अस्थायी विन्यास बनाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कोषों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इसकी संयोजकता कर ले तो 8 माइनस 8 यानी कि 0। फिर से हम आर्गन के बाद चले, अगला तत्व हमारा पोटेशियम है। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8। ये बाह्य कोष में हमारा 8 है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकते जब तक उसकी पहले कक्षाएं पूर्ण से भर न जाए, भरी हुई हो। तो ये भर तो गई है लेकिन फिलहाल इसके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा अष्टक पूर्ण करने के बाद, और इसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा बाह्य कोष में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी उपकोषों के अनुसार। ये उपकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के अंतर्गत हमने देखा कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन हमारा 3D में ना जाकर ये हमारा चला आया 4 वाले में, चौथे वाले कक्ष में चला आया। तो ये हो जाएगा हमारा 4s1 में हमारा चला आया 4s1 में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 इसमें चला आएगा हमारा 4s1 में। इसकी संयोजकता हो जाएगी, बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 है, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी 1। पोटेशियम के बाद आया मेरा कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 8 और ये बाह्य कक्ष में 1 से बढ़कर क्या हो जाएगा 2। बाह्य कक्ष में 1 से बढ़कर कितना हो जाएगा 2। उपकोषों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। इस तत्व की संयोजकता भी 2 होगी क्योंकि बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। और हो गया हमारा कैल्शियम हो गया। अब मैं आपको कैल्शियम के बाद स्कैंडियम का कर रहा हूं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है 2 8। अब नियम में कुछ बदलाव होगा। बोरबरी के नियमानुसार बाह्य कक्ष में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकते जब तक उसके पहले कक्षाएं पूर्ण न हो जाए। तो 2 यहाँ और देखिए 2 से अधिक 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये अंदर वाली जो कक्ष है हमारा यम कोष, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब तक इसमें 8 ही हैं तो यहाँ 2 बॉडीगार्ड की तरह खड़ा रखेंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 8 है कितना हो जाएगा 9। और यही प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे जब तक कोई अपवाद ना मिल जाए। जब तक कोई अपवाद ना मिल जाए यही प्रक्रिया आगे क्या करते हैं बढ़ाते रहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1s2 इसका उपकोषों के अनुसार 2s2 2p6 3s2 3p6 और अब मैं पुनः देखिए हमारे तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 8 से बढ़ के 9 हो गया तो 3D में प्रवेश कर जाएगा। ये हो जाएगा 3d1 और फिर 4s2। इस तत्व के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 ही होगी। हमने स्कैंडियम पढ़ लिया, अब टाइटेनियम पढ़ेंगे। टाइटेनियम का क्या है, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है। तो 22 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 और ये हो जाएगा 10 2 क्योंकि ये बॉडीगार्ड 2 तब तक बना रहेगा जब तक कोई इसके अंदर की सारी कक्षाएं पूर्ण ना हो जाए और जब तक कोई बदमाश ना मिल जाए। तो इसकी कोषों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें तो 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 3d1 था 3d2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4s2। ये क्लोज। इस तत्व के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयुक्ता हमारी 2 हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम आया। वेनेडियम का बाह्य कक्ष में परमाणु क्रमांक हमारा 23 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 8 और एक इसमें बढ़ जाएगा 11, क्योंकि बॉडीगार्ड 2 तब तक बना रहेगा जब तक अंदर की कक्षाएं पूर्ण रूप से भर न जाए। और उपकोषों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 3d3 और फिर 4s2। फिर इसके बाह्य कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी संयोजकता हमारी 2 ही हो जाएगी। फिर हमारा आ गया वेनेडियम के बाद क्रोमियम, जो कि एक बदमाश से मैंने देखिए स्टार, रेड से स्टार बना रखा है। ये थोड़ा नियम में उठा पटक करेगा। क्या करेगा चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार ये तो 2 पूर्ण कक्षक करेगा ही, ये करेगा ही, लेकिन जो हमारा तीसरा कक्ष है बाह्य कक्ष में जो बॉडीगार्ड 2 था उसको तोड़कर एक इलेक्ट्रॉन अंदर करके बाह्य कक्ष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, बॉडीगार्ड को थोड़ा कम कर देता है। और एक तो क्रम के अनुसार बढ़ ही रहा था तो इसके अंदर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, ये हो जाएगा 11 से सीधे 13 हो जाता है और बाह्य कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों के अनुसार करेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े 3d5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4s1, 4s1। और इस तत्व की संयोजकता थोड़ा बदमाश है तो बदमाशों के 2 धारी तलवार होते हैं, कभी सभ्यता दिखाते हैं कभी असभ्यता। तो इस तत्व की संयोजकता 1 भी होती है और 2 भी होती है। फिर हम बात करें आगे की, तो आगे में हम बात करें, थोड़ा मार्कर बदल लें 2 मिनट में। तो मैं क्रोमियम के बाद पढ़ें मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8। अब ये 13 से 14 ना होकर पहले बॉडीगार्ड को बाहर मैनेज करेगा बोरबरी के नियम अनुसार। बाह्य कक्ष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरते जाते हैं तो 2 रहेगा और ये हो जाएगा फिर से पुनः क्या 13। और फिर इसका कोशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 क्षमता 3d10 नहीं सॉरी, ये 3d5 ही रहेगा और ये पुनः इसको भरेगा 4s2। इस तत्व के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता हमारी 2 हो जाएगी। इसकी 1 और 2 दोनों होती हैं, इसको लिख लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। 1 या इसकी संयोजकता 2 होती है कापर की, सॉरी क्रोमियम की। बदमाशों की कुछ बदमाशियाँ होती हैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंगनीज के बाद आयरन 26 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो ये हुआ 2, 8। अब ये बाह्य कक्ष में बॉडीगार्ड तैयार हो गया, फिर 2। अब ये बाहर 2 बना रहेगा और अंदर भरते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। 13 से बढ़कर कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा फिर 2। उपकोषीय के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। और इस तत्व की संयोजकता हमारी भी 2 होती है, 1 नहीं 2 संयोजकता वाला यह है। आयरन की 2 संयोजकता होती है, आयरन की संयोजकता 2 भी होती है और 3 भी होती है। इसको याद कर लीजिए, 2 या क्या 3। फिर हमारा आयरन के बाद आ गया किसकी बारी, कोबाल्ट 27। इसमें कुछ नहीं, आप क्रम बढ़ाते जाइए, बहुत आसान है। देखिए मैं अब जल्दी कर रहा हूँ। 2, 8,
15 बॉडीगार्ड बना हुआ है, तो बनाते चले जाइए, छापते चले जाइए। बहुत आसान है, यहाँ से आप कोई दिक्कत नहीं जब तक कोई बदमाश ना मिल जाए आपसे। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7 और 4s2। और इस तत्व क्वालिटी की संयोजकता बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी संयोजकता हमारी 2 ही होगी, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निकेल, निकेल 28, इसकी भी आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही कॉपी करते रहिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तीसरे कोष में 2, 8, 15, 1 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2। उपकोषों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 3d8 और ये हो जाएगा 4s2। इस तत्व के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता हमारी 2 हो जाएगी। फिर हम आ गए निकेल के बाद कॉपर पे 29, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है। और ये तो थोड़ा फिर बदमाश आ गया, तो बदमाशों की प्रवृत्ति मैंने बता दी कि परमाणु क्रमांक में जो अंदर जो कोष भर रहा है उसमें तो एक वृद्धि होगी कि बाहर वाले बॉडीगार्ड जो 2 है उसमें से तोड़कर एक अंदर कर लेते हैं, और इस प्रकार वो अपना कोषों में भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते उनका होता है। तो कॉपर का है, देखिए थोड़ा 2, 8, 16 है, नियम के अनुसार 17 होना चाहिए, जैसा कि ऊपर से क्रम से चला आ रहा था, 14 के बाद 15। लेकिन क्या करना है आपको, बाहर से बॉडीगार्ड को तोड़ देना है, 1 कर देना है, और परमाणु के अनुसार 16 है, एक क्रमांक के अनुसार बढ़ रहा है, तो 16 को 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 और ये हो जाएगा 1। तो इस तत्व का कोषों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं हमारे तीसरे उपकोष में। तो तीसरा उपकोष 3d8 था पिछले में, अब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये हो जाएगा 3d10। अब यहाँ देख सकते हैं कि यम कोष मेरा पूरा 18 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने बरियाई से भर दिया, यानी यम कोष हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यम के बाद ये कॉपर के बाद, हाँ तो हमने कहा था 3d10, यहाँ 8 था, डायरेक्ट 10 हो गया, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि यम उपकोष में 16 था, डायरेक्ट 18 हो गया। तो यम उपकोष में 3 उपकोष होंगे, यम कोष में 3s, 3p, 3d, 3d यहाँ कंप्लीट होगा, 3d10 हो जाएगा और बचेगा 4s, क्या 4s1, 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और फिर हमारा 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और इसमें हमको करना ये है कि इस तत्व की संयोजकता भी 2 होती है, एक होती है 1 या 2। एक इस तत्व की संयोजकता होती है 1 और एक होती है इस तत्व की संयोजकता 2। फिर हम अगला तत्व हमारा कॉपर के बाद जिंक, ये 2 बदमाश थे, क्रोमियम और कॉपर। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से नॉर्मली आप कर सकते हैं, बस यहाँ ख्याल रखना है। कॉपर के बाद आ गया जिंक, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2, 8, 18। और बाह्य कक्ष में बॉडीगार्ड थोड़ा कमजोर हो गया था आपका, उसे मजबूत कर दीजिए, फिर 2 बना दीजिए और बाकी वैसे बढ़ा लीजिए। ये आपका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। और जिंक के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता आपकी 2 होती है। फिर जिंक के बाद हमने लिख रखा है गैलियम लिख रखा है 31। इसका भी कोई खास दिक्कत नहीं है, आप उसे बढ़ा सकते हैं। 2, 8, 18। अब 2 नहीं रहेगा, ये 3 होगा, क्योंकि इसके पहले के सभी कोण बोरबरी के नियमानुसार बाह्य कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक उसके पहले के सभी कोष भर नहीं जाते। तो देखिए यहाँ से मैंने 2 से कभी अधिक नहीं किया,
अब 18 यहाँ 18 भर चुका पूरी तरह से कंप्लीट। अब 18 भर गया तो उसके बाहर वाले कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन। तो इसके उपकोषों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और ये हो जाएगा 3d10 4s2 तो भर गया था 4s2 और ये जाएगा 4s2 के बाद आता है 4p1। इस तत्व के बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसकी संयोजकता हमारी 3 हो जाएगी। फिर गैलियम के बाद आता है जर्मेनियम। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 है। 32 को बहुत ही सुगमता से बनाया जा सकता है, आप समझ गए होंगे आप। 2 8 18 3 के बाद आता है कितना 4 और उसी हिसाब से इसको बदल दे, थोड़ा मार्कर बदल दो तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और ये हो जाएगा 4s2 और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 4p2। बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यह इसकी संयोजकता हो जाएगी। फिर बच गया आर्सेनिक। आर्सेनिक हमारा जिसका परमाणु क्रमांक 33 है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरलता से कर सकते हैं। 2 8 18 ये 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा। उपकोषों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं मार्कर थोड़ा बदल दूं, वो मार्कर हमारे कहाँ गया, मैं थोड़ा दूसरा मार्कर ले लूं। मेरा हो गया इसका उपकोषों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दूं, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पता है कि बाह्य कक्ष में 5 या 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 में से घटा देते हैं और वही उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। 8 में से 5 घटा दिए कितनी हो जाएगी 3, इस तत्व की संयोजकता 3 हो जाएगी। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हमने 33 तत्वों का 16 से लेकर आज दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पार्ट 2 में 16 से लेकर के 33 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष के यानों के अनुसार और उपकोष SPDF में हमने भरा और उसकी संयोजकता भी मैंने क्रम से बताया कि किनकी संयोजकता कैसे है। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक पहले पहुंचे अब उसे और आप उसे देख सकें और उसका अध्ययन कर सकें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।